लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन सारे पैरामीटर्स में से फर्स्ट पोजीशन पर जो पैरामीटर आता है वो पैरामीटर होता है आपका नजरिया। दुनिया में आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठाकर देखेंगे, आप उन सब में एक चीज कॉमन पाएंगे कि उन सब लोगों ने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में जिस चीज पर सबसे ज्यादा काम किया था वो था उनका नजरिया। और आज भी अगर वो अपनी जिंदगी में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो केवल एक ही चीज की वजह से, वो है उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया। अपनी ज़िंदगी के अपने कैरियर के शुरुआती दौर में मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करने में वक्त लगा और एक छोटी सी स्टोरी है जिसने मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करने में मदद करी। शायद ये स्टोरी आपके भी काम आए। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो वही स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन स्टोरी को शेयर करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप इस चैनल पर लाइक का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक गांव से। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी में बड़ा खुश था। एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे देश को खरीद लोगे। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका क्योंकि वह असंतुष्ट हो चुका था और शायद असंतुष्टि की वजह से उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया। हीरे खोजने के लिए वह रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा ना सका, और उसने यूरोप में भी उनको ढूंढा लेकिन वहां भी उसको हीरे नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इधर जिस आदमी ने हफीज से खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणों से नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की चमक जगमगा उठा। यह सोचकर वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा लगेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज ने हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह पत्थर हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से एक नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थरों को उठाया और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए। इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वह यह है कि जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव के तले दबे हुए थे, अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारे पास थी। हमें उनकी तलाश करने में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचानने की जरूरत है। दूसरी सीख जो इस कहानी से हमें मिलती है वो ये कि दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरीके से दूसरे लोग हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उनको बहुत खुशी महसूस होती है।